कहानी मेरी ताकत। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था। पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वह बड़ा हो गया और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और ओकायो को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बायां हाथ नहीं है तो भला तुम कैसे मुकाबला करोगे? ये बताना आपका काम है, ओकायो ने कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद से सही बनना है। गुरु इसकी सीखने की इच्छा और शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिन के बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी वह उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और किक नहीं सीखनी चाहिए? तो गुरुजी ने उनका कहा, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ, पर उसने अपने गुरु के पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते दोनों साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास करता रहा। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी। उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूँगा? बाकी सब अन्य नई नई तकनीक सीख रहे हैं। गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है, तुम अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न किए अगले 6 साल एक ही किक पर अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको ज्ञान देना था, वो तो मैं दे चुका, और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा। इसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेसई की उपाधि दी जाएगी। गुरुजी ओकायो को पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत ली। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी नहीं टिक पाए। कुछ क्षणों के लिए वह अपना ध्यान उससे हटा दिया। ओकायो को तो मानो इस मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता का आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर और अनुभवी विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। और मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकायो को कम आंक रहा था। इसी दंग में उसने एक भारी गलती कर दी और अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी, उसने पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और ज़मीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी मूर्छित होकर गिर गया। ओकायो मैच जीतने के बाद गुरु से पूछा,
से सही भला मैं इस प्रतियोगिता में सिर्फ एक मुँह सीख कर कैसे जीत ली। तुम 2 वजहों से जीते, गुरु ने उत्तर दिया। पहला, तुमने जूडो में एक सबसे कठिन किक पर इतनी मास्टरी कर ली, शायद इस दुनिया में कोई इतनी किक पर दक्षता से मार नहीं सकता। और दूसरा, किक से बचने का एक ही उपाय था, वो था आपके बाएं हाथ को पकड़ना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। मित्रों, ह्यूमन बीइंग के मतलब ही है इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन आपकी बुरी नहीं होती है, बुरा होता है जो उससे डील करने का तरीका खोजता है। ओकायो चाहता तो बाएं हाथ का रोना लेकर पूरी ज़िंदगी गुजार देता, लेकिन उसने ऐसा इस वजह से खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया और उसने अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी। यकीन जानिए, जिसके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद करने में कोई ना कोई गुरु भेज ही देता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली इसी वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।